हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट न्यूज़ बाय विनीत में। आपके सामने मैं विनीत हूँ। दोस्तों, जैसा कि कल खबर निकल के आ रही थी 16 अक्टूबर 2025 को, कैसे जो बीजेपी शासित राज्य है गुजरात में, वहाँ का जो मंत्री परिषद था यानी कि कैबिनेट था, उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है वहाँ के चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल जी को सौंप दिया है। लगभग 16 मिनिस्टर ने अपना इस्तीफा जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने श्री भूपेंद्र पटेल जी को सौंपा है। प्रथम दृष्टया ऐसा देखने पे ज्ञात होता है कि राज्य में कोई पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ी हो चुकी है, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता खड़ी हो गई है। लेकिन वास्तव में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो डिसीजन लिया गया है वो बीजेपी हाईकमांड के द्वारा लिया गया है, वहाँ का जो राजनीतिक बदलाव है उसको ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस जो रिसफल है उसका क्या राजनीतिक उद्देश्य है, उसकी क्या राजनीतिक गहराई है। ये हमारा जो इस चैनल है, जो हमारा वीडियो है, इसका यही उद्देश्य है। दोस्तों, हम एक एक करके इन सारी जो बातों पे अपनी जो दृष्टि है, जो अपना प्रकाश है वो डालेंगे। दोस्तों, पहला जो उद्देश्य है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, शुरुआती महीनों में 2026 में वहाँ पे लोकल इलेक्शंस देखने को मिलेंगे, यानी कि पंचायत और म्यूनसिपल पार्टीज़ के। और साथ ही साथ 2027 में जो यहाँ पे असेंबली इलेक्शन है वो भी होने को है। जैसा कि हम लोग जानते हैं 2022 में जो वहाँ पे असेंबली इलेक्शन हुआ था, बीजेपी ने 182 सीटों में से लगभग 156 सीटों पे अपनी जीत दर्ज की थी, यानी कि फुल मेजॉरिटी, यानी कि कंप्लीट मेजॉरिटी में सरकार थी। जब साथ में हमने बाई इलेक्शन देखने को मिला, वहाँ पे बीजेपी को नुकसान देखने को मिला और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बढ़त देखने को मिली। तो दोस्तों, इन सारी बातों को समझते हुए, यानी कि जो बीजेपी का हाई कमांड है उसका जो पकड़ है गुजरात पे काफ़ी अच्छी है। कहीं ना कहीं बीजेपी की जो हाई कमांड है उसको ये मैसेज, यानी कि उसको ये आभास जरूर हुआ होगा कि जो उसकी राजनीतिक ज़मीन है उसमें कहीं ना कहीं जो गड़गड़ाहट है, यानी कि खिंचाव है, वो देखने को मिला होगा। तो बीजेपी ने इस बात को महसूस करके ही इस डिसीजन को लिया है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बातों के बारे में। दोस्तों, जो पार्टी रिसफलिंग है वो एक तरह से इंटरनल पार्टी सिग्नलिंग भी कहा जा रहा है, यानी कि कुछ अखबारों में ये भी खबर छपी कि ये जो रिसफलिंग है एक तरह का संदेश, यानी कि एक तरह का रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी कि सिग्नल भेजना है अपने अदर जो राज्य में सरकारें हैं उनको। यानी कि अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे, यानी कि अगर आपके परफॉर्मेंस में कमी देखने को मिलेगी, या कि आपके गवर्नेंस में, आपकी जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें अगर आपको कमी देखने को मिलेगी, हो सकता है कि यही फॉर्मूला, यही पॉलिसी अदर बीजेपी स्टेट में भी देखने को मिल सकती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एमपी हुआ, यूपी हुआ, और भी जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो भी हमको देखने को मिल सकता है। यानी कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे ये प्रभाव पड़ेगा जो बीजेपी शासित राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्टर हैं, हो सकता है भविष्य में और भी अच्छा काम करें, अपनी जो रिजल्ट है, अपनी जो इम्प्रूवमेंट है उसको करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कास्ट डायनेमिक्स और रीजनल पॉलिटिक्स के बारे में। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कास्ट का इसमें क्या रोल है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो गुजरात में ओबीसी हुआ, पटीदार हुआ, और जो शेड्यूल ट्राइब हुआ और कोलीज हुए, उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है, वोट शेयर है गुजरात के राजनीति में, वो लगभग 24% है, यानी कि 24% वोट शेयर रखते हैं। और ऐसा भी न्यूज़ खबरें निकल के आ रही हैं, जो गुजरात में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे वो कहीं ना कहीं शेड्यूल ट्राइब, यानी कि आदिवासी और जनजातियों में से कोई एक लीडर चुना जाएगा, जो गुजरात का डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा होगा। वो एक सिग्नलिंग देना होगा कि जो बीजेपी है उसमें जो जातीय समीकरण को साधना है। दोस्तों, एक खबर ये भी निकल के आई थी कि जो आम आदमी पार्टी है उसकी जो पकड़ है, यानी कि जो उसका विस्तार है गुजरात में, वो एसटी में, यानी कि शेड्यूल ट्राइब में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो उसका अर्बन वोट है, शहरी वोट है, उसमें भी जो आम आदमी की पकड़ वो काफ़ी मजबूत होती जा रही है। उन्होंने जो अपने फ्री बीज हैं, जो फ्री में देने वाले लोग लुभावने वादे हैं, वो काफ़ी मजबूती से आम आदमी पार्टी रख रही है। तो बीजेपी को ये बात पहले से महसूस हो गई। उस बात को काउंटर करने के लिए आम आदमी को अपने उसी के दरवाजे पे, यानी कि बीजेपी का जो किला है गुजरात में, उसके दरवाजे पे ही रोक देना ही इस रिसफलिंग का उद्देश्य है। तो दोस्तों, उसी के अंतर्गत ये कार्य किया जा रहा है।
साथ ही साथ जो रीसफलिंग है, एक उद्देश्य उसका भी है रीजनल इक्वालिटी, यानी कि जो क्षेत्रवाद है उसको भी संतुलित करना है। जैसा कि हमने खबर देखने को मिला, जो सौराष्ट्र है उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना इस जो नई कैबिनेट बनेगी इसका भी एक उद्देश्य है, यानी कि सौराष्ट्र को कहीं छोड़ना नहीं है, सौराष्ट्र को भी साथ लेके चलना है। यानी कि जो एरिया वाइड था, कहीं ना कहीं बीजेपी लैग कर रही थी उसके रिप्रेजेंटेशन में, उसी का फ़ायदा कौन उठा रहा था? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहीं ना कहीं उस क्षेत्र पे अपने जो वोट शेयर है, अपने जो वर्चस्व को बढ़ाना चाह रहे थे। बीजेपी इस बात को भांप ली, उस बात को तुरंत ही काउंटर करने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मैनेजिंग इंटरनल पार्टी डिसकंटेंट एंड नो रिपीट पॉलिसी, यानी कि जो पार्टी में पहले से ही अंदर कुछ डिसकंटेंट थे, कुछ डिस्प्यूट देखने को मिल रहे थे, यानी कि जो पार्टी वर्कर या जो काफ़ी समय से पार्टी में काम कर रहे थे और उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था, यानी कि जो लोग पहले से बड़े पदों पे काबिज थे वही काबिज थे। तो उससे क्या देखने को मिल रहा था? पार्टी के अंदर ही काफ़ी डिस्प्यूट देखने को मिल रहे थे। तो उसको काउंटर करने के लिए जो बीजेपी ने रिसफलिंग लाया, इस रिसफलिंग का काफ़ी बड़ा जो प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि इस रिसफलिंग में जो नए चेहरे हैं, जो नए लीडर हैं, उनको लाया जाएगा और काफ़ी बैलेंस किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा पार्टी में नई ताकत का संचार होगा, नए लीडरों को मौका मिलेगा और जो नए लीडर उभरने वाले हैं, जो नए पार्टी वर्कर हैं, उनके अंदर भी एक तरह का मैसेज जाएगा कि यू शुड वर्क, आप काम करो, आपको आपके काम के हिसाब से नवाजा जाएगा। तो ये पार्टी इस तरह के काम कर रही है। दोस्तों ये था थोड़ा मोड़ा जो छोटा सा हमारा जो पॉलिटिकल एनालिसिस था। दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा दोस्तों उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच।